ठीक है भाई। देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 है अपना प्रायिकता। क्या चैप्टर है भाई ये? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। क्या समझना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? प्रयोग का मतलब क्या है? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रयोग, किसे प्रयोग कहते हैं, किसे अपन मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखेंगे हम एन एक्शन, एन एक्शन और ऑपरेशन। क्या लिखेंगे हम? एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन टू और more well defined occurrence। देखिए इस परिभाषा को ध्यान से समझा जाए। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एक्शन है, एक क्रियाकलाप है। एक्शन बोल दो चाहे ऑपरेशन बोल दो, एक्शन या ऑपरेशन का मतलब क्या है? एक क्रियाकलाप। एक ऐसा क्रियाकलाप, कोई भी क्रियाकलाप रिजल्टिंग, जिसका परिणाम आता हो। क्या परिणाम आता हो? टू, दो, और मोर, दो या दो से ज्यादा, वेल डिफाइंड ऑकरेंस, मतलब एक ऐसा क्रियाकलाप जिसके दो या दो से ज्यादा क्या आते हो? परिणाम आते हो। वेल डिफाइंड ऑकरेंस जिसकी होती हो। ठीक है ना। हर एक्सपेरिमेंट के कम से कम दो रिजल्ट तो होते ही होते हैं। हर एक्सपेरिमेंट के कम से कम कितने रिजल्ट होते हैं? दो रिजल्ट तो उसके होते ही होते हैं। ठीक है ना। और मतलब कोई भी, मतलब जिसका ज्ञात परिणामों में से ही कोई एक परिणाम प्राप्त हो। ठीक है ना। इसका मतलब है जिसके अंदर एक ऐसा क्रियाकलाप, इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, एक ऐसा क्रियाकलाप जिसमें ज्ञात परिणामों में से ही कोई एक परिणाम प्राप्त हो। जिसमें ज्ञात परिणामों में से ही कोई एक परिणाम प्राप्त हो। जैसे हमें पता है, एग्जाम्पल्स के लिए हम बात करें, एक कॉइन को टॉस करना है। तो एक कॉइन को टॉस करना वो क्या है? एक एक्शन है, एक ऑपरेशन है। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड और टेल में से ही कोई रिजल्ट आएगा, बाहर से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्शन, कोई भी एक ऐसा क्रियाकलाप जिसमें पहले से ज्ञात परिणामों में से ही कोई एक रिजल्ट आता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कॉइन को टॉस करना है, एक पासे को उछालना है। पासा बोले तो डाइस। पासे को अपन उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक चीज आएगी। या एक थैले में कुछ गेंदें रखी हुई है, उन थैले में से किसी गेंद को निकालने का प्रयोग है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आया सभी को? प्रयोग का मतलब समझ में आया सभी को? यस और नो? एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या बता रहे हैं सभी को? क्लियर हुआ भाई? अच्छे से बोलिए। यस सर। चलिएगा, ठीक है। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हो गई। ओप्पो A7 के नाम से कौन जुड़ा है भाई? ओप्पो के मोबाइल से? ओप्पो A7 के नाम से कौन है भाई? नाम बता दो भाई। तासु है क्या? तो नाम बदल ली तूने, ओप्पो कर लियो आजकल नाम है।
हाँ, तो उसमें तूने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी लॉग इन कर लिया। उसमें जल्द लॉग इन करते हैं जब नीचे नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है, पहले नाम चेंज कर लेना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को। ये तो अपन ने एक्सपेरिमेंट समझा। एक्सपेरिमेंट को फटाफट चाहे तो जल्दी से इसकी परिभाषा नोट कर दें अपनी कॉपी के अंदर, कि एक्सपेरिमेंट की परिभाषा क्या है, जल्दी से लिख दें अपनी कॉपी में अभी के अभी। कि एक्सपेरिमेंट का मतलब हमारे पास में ये है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फटाफट से लिख दें। फिर इसके बाद मुख्य मुद्दे पर हम लोग आएंगे। कॉपी में सभी लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिखते चलें, क्योंकि शुरुआत में इसकी थ्योरी चलेगी, थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में प्रायिकता का क्या चलेगा, थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि स्टार्टिंग का बेस समझ में आएगा तो ही चीजों को अपन आगे कर पाएंगे। आगे बात समझ में, चलिए चलें आगे। इसके बाद में देखते हैं अपन हेडिंग डालेंगे सैंपल स्पेस। सबने लिख लिया ना भाई ये? हाँ जी, सबने लिख लिया भाई? चलिए अब हेडिंग डाल दो आप सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। इससे आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। क्या हेडिंग डाल देंगे अपन लोग, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। क्या हेडिंग डालेंगे अपन, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। इसमें आप हेडिंग इसमें लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब सभी संभव परिणामों का समुच्चय। सभी संभव परिणामों का समुच्चय। देखो, प्रायिकता को समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर सैंपल स्पेस हम लोगों को समझ में नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रायिकता अगर हमको समझनी है, प्रोबेबिलिटी अगर हमको समझनी है, तो सैंपल स्पेस हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। किसी भी प्रयोग का सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, कि उस प्रयोग के कौन कौन से परिणाम संभव हैं, जिनमें से कोई एक परिणाम आना है, जिनमें से कोई एक परिणाम आना है। तो एक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय, एक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग की क्या कहलाती है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। जैसे हम बात करें, जैसे हम क्या बात करें, एक्सपेरिमेंट लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, एक सिक्के को उछालना। एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना, ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया, तो ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि अगर आपको लिखनी है तो अपन को देखना है कि इसमें कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। इसमें एक तो हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इस प्रयोग का जो सैंपल स्पेस बनेगा, इस प्रयोग की जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, वो क्या बनेगी, हेड कॉमा टेल। तो बात समझ में आई। किसी भी प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग की क्या कहलाती है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। ठीक है,
इसके बाद में अपन बात समझें। मान लीजिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, एक पासे को उछालना। एक पासे को उछालना। अब एक पासे को उछालने का प्रयोग है, तो एक पासे को उछालने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं बताओ। एक डाइस को अगर टॉस करेंगे, एक पासे को अगर उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं हमारे पास, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं पासे को उछालने पर, बताइए। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही कि मेरी आप लोगों के पास? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एक पासे को अगर टॉस करेंगे तो या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। लूडो का खेल, सांप सीढ़ी का खेल सबने खेला है। लूडो का खेल खेलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, उसमें पासे को टॉस करते हैं ना। तो पासे को टॉस करने पर क्या आता है, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या फिर 6 आता है। तो यहां पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, यहां सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्या बनेगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अब ये सैंपल स्पेस बन गया S बराबर 1 2 3 4 5 6, एक पासे को उछालना। अब यहीं पर हम एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक्सपेरिमेंट लिया अब हमने 2 सिक्के उछालना। 2 सिक्के उछालना। देखो यहां पर 2 बातें होती है। एक तो बात यह है कि 2 सिक्कों को उछाला जाए एक साथ, या फिर अपन इसको यूं समझ सकते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालना। एक सिक्के को 2 बार उछालना। दोनों का एक ही मतलब है भैया, दोनों का एक ही मतलब है। 2 सिक्के एक, आपसे कभी प्रश्न में बोला जाए 2 सिक्के एक साथ उछाले हैं, या कभी प्रश्न में आपसे बोला जाए एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो दोनों का एक ही मतलब समझना है। तो दोनों का एक ही मतलब समझना है। एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्के एक साथ उछालो, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? मान लो एक सिक्के को अपन ने 2 बार उछाला, तो मान लो पहले सिक्के पर क्या रिजल्ट आ सकता है? हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। एक सिक्के को अगर अपन 2 बार टॉस करेंगे, तो एक सिक्के को 2 बार टॉस करने पर या तो क्या आएगा? हेड आएगा, या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। अब हेड आएगा तो भी सिक्के को दोबारा उछालेंगे, और टेल आएगा तो भी दूसरे सिक्के को उछालेंगे। मान लो हेड आया और फिर दूसरे सिक्के को उछाला, तो दूसरे सिक्के पर हेड टेल कुछ भी हो सकता है, और टेल आया तो भी दूसरे सिक्के पर कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सिक्कों के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है पहले सिक्के पर हेड हो और दूसरे पर भी हेड हो, या फिर क्या होगा, पहले पर भी हेड और दूसरे पर टेल, या फिर क्या होगा, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर क्या होगा, पहले पर टेल दूसरे पर टेल। तो यहां पर क्या क्या परिणाम बने? यहां परिणाम बने एस बराबर कि पहले पर हेड दूसरे पर हेड, हेड हेड, एक परिणाम तो ये हुआ, दोनों का लिखना है। या फिर हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और या फिर हो सकता है पहले पर टेल और दूसरे पर भी टेल। तो एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के एक साथ उछालें, तो उनमें इनमें से कोई एक परिणाम प्राप्त होगा। एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के एक साथ उछालें, तो उनमें इनमें से कोई एक परिणाम आएगा, हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। तो बात समझ में आई सभी लोगों को यहां तक की? यस और नो? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई भाई? यस सर। अच्छे से, वेरी गुड। तो ये फटाफट से ये एग्जांपल्स नोट करिए जल्दी से, ये इन एग्जांपल्स को फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करें। सैंपल स्पेस के क्या क्या एग्जांपल्स मैंने बताए हैं? एक सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को उछालना, एक पासे को उछालना। 3 प्रयोग मैंने अभी तक बताए हैं आपको। तीनों प्रयोगों का एग्जांपल्स नोट कर दीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर आगे चलेंगे अपन लोग। ठीक है भाई, अब देखिए और चीजों को देखते हैं। ये तो अपन ने अभी 3 एक्सपेरिमेंट देखे। अभी अपन ने एक सिक्के को 2 बार तो टॉस कर दिया, अब एक सिक्के को मान लो 3 बार टॉस करें तो क्या होगा जरा देखते हैं। एक कॉइन को अगर 3 बार टॉस करेंगे तो कितने परिणाम आएंगे बताओ?
एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। अगला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एक सिक्के को 3 बार उछालना। अब देखिए, आप चाहें तो यूं कह दें कि एक सिक्के को 3 बार उछालो, या फिर आप ये बात भी बोल सकते हैं 3 सिक्के एक साथ उछालना। 3 सिक्के एक साथ उछालना, एक ही बात है साहब। एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के एक साथ उछालना, एक ही बात है। अब इसमें क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? पहली बार उछाला तो या तो हेड आया या फिर टेल आया। हेड आया तो अभी दोबारा उछाला, और टेल आया तो अभी दोबारा उछाला, तो 2 बार उछालने पर तो 4 परिणाम बन गए। अब तीसरी बार, हर केस में तीसरी बार अपन टॉस करेंगे। यहां टॉस किया तो हेड टेल, यहां टॉस किया तो भी हेड टेल, यहां टॉस किया तो भी हेड टेल, और यहां टॉस किया तो भी हेड टेल। तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए यहां पर? एस बराबर क्या है हमारे पास? या तो हो सकता है यहां हेड, यहां भी हेड, और यहां हेड, तीनों जगह क्या आ जाए? हेड हेड हेड। पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड। या हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, लेकिन तीसरे पर टेल। हेड हेड टेल हो सकता है। तो हेड हेड के तो हो गए काम दोनों। अब हेड के साथ क्या हो सकता है? टेल। और हेड टेल के साथ हेड आ सकता है, हेड टेल हेड। या हो सकता है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। या फिर क्या आ सकता है? ये तो हेड के साथ बना लिए अपन ने सारे केस। अब इस टेल के साथ बनाओ। टेल के साथ क्या हो सकता है? टेल हेड, और हेड के साथ हेड टेल, 2 बन सकते हैं। तो टेल हेड हेड और टेल हेड टेल, 2 तो ये बनाओ। एक बनेगा टेल हेड हेड और एक बनेगा टेल हेड टेल। अब टेल हेड की जगह टेल टेल भी तो हो सकता है। इसमें भी 2 परिणाम मिलेंगे, एक मिलेगा टेल टेल हेड और एक मिलेगा टेल टेल टेल। कितने परिणाम हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? हम लोगों को 8 परिणाम प्राप्त होंगे। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अच्छे से बोलिए भाई। एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे हमको? 8। 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? ये परिणाम होंगे। तो फटाफट से नोट करें जल्दी से ये एक्सपेरिमेंट कि एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के एक साथ उछालना, तो इसमें हमको परिणाम प्राप्त होंगे 8। इसके बाद में देखें अपन बात, ये तो हुई एक सिक्के को 3 बार उछालना। सिक्के तो अपन को ज्यादा 2 बार उछालेंगे सिक्के को, या 3 बार उछालेंगे, या 1 बार टॉस करेंगे। पासे को अपन ने टॉस किया तो पासे को अभी अपन ने 1 ही बार टॉस किया है। पास अगला एक्सपेरिमेंट एक अपन नोट कर लें, ये एक पासे को, किसको? एक पासे को 2 बार उछालना। अब एक पासे को अगर हम 2 बार टॉस करेंगे या 2 पासे हम एक साथ टॉस करेंगे तो कितने परिणाम हमारे पास में आएंगे? एक पासे को अगर हम 2 बार टॉस करेंगे या 2 पासे एक साथ टॉस करेंगे तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हमने पासे को जब पहली बार टॉस किया तो उस पर तो 1 आया। अब पहली बार में 1 आ रहा है तो दूसरी बार में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 1 के साथ कितने केस बन सकते हैं कि 1 के साथ 1 आए, 1 के साथ 2 आए, या 1 के साथ 3 आए, या 1 के साथ 4 आए, या 1 के साथ 5 आए, या 1 के साथ 6 आए। ये तो कब बात करिए? जब पहले पासे पर तो 1 है तो दूसरे पासे पर तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं? अब जरूरी थोड़ी है पहले पासे पर 1 ही हो, पहले पासे पर हो सकता है 2 हो। अब पहले पासे पर 2 है तो अभी दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। मतलब यहां पर क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? हो सकता है 2 के साथ 1 आए, हो सकता है 2 के साथ 2 आए, हो सकता है 2 के साथ 3 आए, हो सकता है 2 के साथ 4 आए,
हो सकता है 2 के साथ 5 आए और हो सकता है 2 के साथ 6 आए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 कुछ भी आ सकता है कि नहीं। और फिर दो, अब पहले पासे पर 1 हो गया, पहले पासे पर 2 हो गया। हो सकता है पहले पासे पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। पहले पासे पर 3 है तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। ऐसे ही 4 के साथ बन सकते हैं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 5 के साथ बन सकता है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6 आ सकता है। और ऐसे ही 6 के साथ बन सकता है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 आ सकता है। और इन सब का सेट बना दें अपन यूं, इन सब का क्या बना दें, सेट। तो ये सभी संभव परिणामों का समुच्चय हो गया। इसके अंदर अगर कुल परिणामों की बात करें अपन तो NS बराबर कितना है, 36। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 36। मतलब एक पासे को अगर 2 बार उछालोगे या 2 पासे हम एक साथ उछालेंगे, एक पासे को 2 बार उछालने पर या 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं भैया, 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 36 रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और वो 36 परिणामों का जो समुच्चय, सभी 36 परिणामों का जो समुच्चय है, ये कहलाता है हमारा प्रायिकता। ये क्या कहलाता है, सॉरी, सैंपल स्पेस। ये कहलाता है इसका सैंपल स्पेस, इसकी प्रतिदर्श समष्टि। फटाफट से नोट डाउन करें जल्दी से इसको। एक पासे को 2 बार उछालने का प्रयोग है ये प्रयोग सभी को समझ में आया अच्छे से? पहले तो ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंट सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। लिख दो जल्दी से, फटाफट से छाप दो कॉपी में, ठीक है ना। ये मैंने कुछ जो जनरल बार बार काम आते हैं सैंपल स्पेस, वो मैंने आपको याद करवाएं। बाकी जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आते जाएंगे, वैसे वैसे हम सैंपल स्पेस बनाना सीखते जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी अपन इतना ही सैंपल स्पेस सीखेंगे। फिर जैसे जैसे कहानी हमारे पास आती जाएगी, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हमारे पास आते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सैंपल स्पेस बनाना सीखते जाएंगे, ठीक है। जो लोग लिखते हैं फटाफट फटाफट रेजन कर दें, जल्दी से लिख करके जल्दी से नोट डाउन करें, फटाफट से रेजन करें। हरिओम, हेमराज, प्राची, विकास, जल्दी से लिखें भाई। हो गया सबका? कोई तकलीफ परेशानी किसी तरह की किसी को नहीं है? चलिएगा। अब ये बात जब अपन को यहां पर क्लियर हो गई, इसके बाद में आता है, अपन ने अभी तक 2 बातें सीखी है। 2 बातें कौन कौन सी सीखी है? एक तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हमने सीखा। क्या एक्सपेरिमेंट क्या है? एक एक्शन है, एक ऑपरेशन है, जिसमें पहले से ज्ञात परिणामों में से ही कोई एक परिणाम आता है निकल करके, ठीक है ना। और इसके बाद हमने सीखा उस प्रयोग का सैंपल स्पेस, उस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि। प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि का मतलब है कि किसी प्रयोग में कौन कौन से परिणाम संभव हैं, उस प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग की क्या कहलाती है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है, उसका सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है भाई। चलिएगा, अब अपन यहां पर इस बात पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट अपन को जो समझना है वो है घटना। प्रायिकता में जो अगला वर्ड हमें काम आता है बार बार, वो क्या है? घटना। घटना क्या होती है, इवेंट क्या चीज है, वो अपन को समझना है। नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे घटना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इवेंट, ठीक है ना। किसी प्रयोग की एक स्थिति, किसी प्रयोग की एक स्थिति, किसी प्रयोग की एक विशेष स्थिति
किसी प्रयोग की एक विशेष स्थिति घटना कहलाती है। घटना कहलाती है। ए स्पेशल सिचुएशन, ए स्पेशल सिचुएशन ऑफ experiment is called event। किसी प्रयोग की एक विशेष स्थिति क्या कहलाती है? उसकी घटना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करी जाए तो एग्जाम्पल्स के लिए कैसे बात कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स के लिए हम ऐसे बात कर सकते हैं, क्या बात करें एग्जाम्पल्स के लिए? नंबर 1, एक सिक्के को उछालना। एक सिक्के को उछालना प्रयोग है, जबकि सिक्के पर चित, चित बोलते हैं अपन किसको? हेड को। हेड आना घटना है। हम बोलते हैं एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को हमने उछाला, तो एक सिक्के को उछालना तो क्या है? एक्सपेरिमेंट। और हम बात करें सिक्के पर चित आना, सिक्के पर हेड आना, तो हेड आना क्या है? घटना। मतलब यहां पर घटना को, इस सेट को, जो अपने पास घटना क्या है? सिक्के पर चित आना, दिस इज ए इवेंट। तो इसमें कौन सा रिजल्ट हुआ? केवल हेड। मतलब यहां पर अगर अपन सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस जो है, प्रतिदर्श समष्टि जो है, वो तो किस बात को दर्शाता है? सभी संभव परिणामों के समुच्चय को दर्शाता है। तो सभी संभव परिणाम तो इस प्रयोग तो हुआ एक सिक्के को उछालना, तो सभी संभव परिणाम कौन कौन से हुए? हेड और टेल। अब इसकी एक विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या है? सिक्के पर चित आना। तो सिक्के पर चित आना, तो इसमें कौन सा परिणाम आया? केवल हेड आया। तो ये क्या है? एक घटना है। जैसे और एग्जाम्पल लें, एक पासे को उछालना, एक पासे को उछालना क्या है? प्रयोग है। हम कहें एक डाइस को हमने टॉस किया, एक पासे को हमने उछाला, तो एक पासे को उछालना क्या है? प्रयोग है। पासे को उछालना प्रयोग है, जबकि पासे को उछालना प्रयोग है, जबकि पासे पर सम अंक आना, क्या बोले हम? सम अंक आना, मतलब ऑकरेंस ऑफ इवन डिजिट। अंग्रेजी में अगर इसको बात करें सम अंक आना, तो सम अंक आना इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑकरेंस ऑफ इवन डिजिट। एक घटना है, सम अंक आना एक क्या है? घटना है, जबकि पासे पर सम अंक आना एक घटना है। मतलब यहां पर अगर एस की बात करें, सैंपल स्पेस की अगर बात करें, तो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। और अगर यहां पर घटना की बात करें तो घटना में कौन कौन सी घटना क्या है? सम अंक आना। तो सम अंक आना, तो इस घटना में कौन कौन से अवयव आएंगे? 2 4 और 6। ये जो सेट बना है, ये सेट क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। तो घटना समझ में आई? घटना जो है वो प्रयोग की एक क्या है? विशेष स्थिति। सम अंक आना ये एक स्पेशल कंडीशन ही तो है, एक स्पेशल सिचुएशन ही तो है। एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आना, तो हेड आना एक क्या है? स्पेशल सिचुएशन है। तो एक प्रयोग की, एक एक्सपेरिमेंट की एक स्पेशल सिचुएशन, एक विशेष स्थिति, उस प्रयोग की क्या कहलाती है? घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? घटना। फटाफट से नोट डाउन करें जल्दी से, इनको फिर रफ करेंगे अपन। घटना क्या है? घटना की परिभाषा लिखें, घटना के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इन चीजों को अपन लोग लिखें जल्दी से। हो गया? समझ में आ गई बात?
चाहिए। अब यहां पर देखिएगा एक बात अपन लोग समझ सकते हैं, यहां पर देखिए रिमार्क डाल करके एक बात अपन लोग लिख लेंगे कि यदि घटना में आने वाले अवयवों के समुच्चय को, यदि घटना में आने वाले अवयवों के समुच्चय को कैपिटल ए से तथा प्रतिदर्श समष्टि को एस से, कैपिटल एस से प्रदर्शित किया जाए, कैपिटल एस से प्रदर्शित किया जाए, तो कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल एस। तो कैपिटल ए इज सबसेट और इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि घटना के समुच्चय में जो अवयव आते हैं वो सैंपल स्पेस में से तो आते हैं, प्रतिदर्श समष्टि में से ही तो आते हैं। तो घटना जो होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का एक क्या होती है, उपसमुच्चय होती है, एक सबसेट होती है। अपने बचपन में पढ़ा होगा सेट कैपिटल ए के सारे अवयव अगर सेट कैपिटल बी में विद्यमान हैं, समुच्चय ए के सारे अवयव अगर समुच्चय बी में विद्यमान हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। अगर समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है कि नहीं। तो अगर ए के सभी अवयव, तो जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें विद्यमान होते हैं घटना के सभी अवयव, तो घटना हमेशा प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होती है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि a बराबर 5, मान लो घटना का जो समुच्चय है उसमें एक भी अवयव नहीं आए, घटना के समुच्चय में एक भी क्या नहीं आए, अवयव नहीं आए, तो वह घटना असंभव घटना कहलाती है। तो वह घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। यदि किसी घटना में एक भी अवयव नहीं है तो उस घटना को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आना। क्या बोला, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आना। तो क्या एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक पॉसिबल नहीं है, तो एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आना क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, असंभव घटना है ये, है कि नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात अपन क्या बोले, यदि घटना का जो समुच्चय है वो अगर सैंपल स्पेस के बराबर ही बने, घटना में प्रतिदर्श समष्टि के सभी अवयव अगर विद्यमान हो, तो वह घटना निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है उस घटना को कहते हैं हम निश्चित घटना। तो वह घटना निश्चित घटना कहलाती है। मतलब जैसे हम बात करें एक पासे को उछालने पर 7 से कम अंक आना, तो एक पासे उछालने पर 7 से कम अंक आना, तो इस घटना में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सब के सब आएंगे, और सैंपल स्पेस भी यही है। तो इस कंडीशन में ए का मान और एस का मान क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ये निश्चित घटना है कि पासे को उछालने पर 7 से कम अंक आएगा ही आएगा, निश्चित है ये। तो ये घटना होती है निश्चित घटना। अगर ए बराबर एस है तो वो निश्चित घटना, और ए बराबर 5 है तो वो कहलाती है असंभव घटना। तो ये मैंने आपको घटना बताई और घटना का कुछ स्पेशल प्रकार आपको बताया। कल हम कुछ और विशेष प्रकार की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। इन चीजों को अच्छे से आप लोग रिवीजन करें, अच्छे से इन चीजों को पढ़ें।
कि प्रयोग क्या होता है, किसी भी प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फिर घटना क्या होती है। कल और भी तरह तरह की घटनाओं के बारे में पहले सीखेंगे और उन घटनाओं से कैसे हमारी प्रायिकता बनती है उस सारे कंसेप्ट को हम लोग यहां पर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।